नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सुखबुहार तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री योगी जौनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो सेक्टर प्रभारियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। जौनपुर की मलहनी सीट पर उपचुनाव होना है। सीएम योगी आज देवरिया दौरे पर भी रहेंगे। इस दौरान सीएम कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक लेंगे। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी और देवरिया के प्रभारी मंत्री श्रीराम चौहान मौजूद रहेंगे। देवरिया सदर पर उपचुनाव होना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 5 अक्टूबर तक मध्य प्रवेश परीक्षाएं होंगी। कुल 11 शहरों के 104 केंद्रों पर 3 चरणों में परीक्षाओं का आयोजन होगा। हालांकि कोविड गाइडलाइंस का सभी को पालन करना होगा। हुक्का बार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आगरा के पॉश कॉलोनी के नजदीक बने कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारा है। मौके से 8 युवकों को पकड़ा है। हालांकि पूरी कार्रवाई में हुक्का संचालक मौके से फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्कर के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। चेकिंग के दौरान इस गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उन्नाव में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में थाने के बाहर कुछ महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक पर लात, घूंसे और चप्पलों की बरसात होती रही। वहीं वहां मौजूद पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर के पनकी पड़ाव के पास एक नशेबाज सिपाही ने जमकर उत्पात मचाया। खाकी का रौब झाड़ते हुए सिपाही ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा। यही नहीं, सिपाही ने राहगीरों को भी उनके साथ भी गाली गलौज की। इधर राहगीरों ने भी सिपाही को पुलिस के सामने पीट दिया। मेरठ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में फांसी पर लटकी मिली स्पोर्ट्स कारोबारी की पत्नी की मौत के बाद मायके वालों ने जमकर हंगामा किया। विवाहिता के शव को एम्बुलेंस में लेकर एसएसपी कार्यालय में पहुंचे। परिजनों ने महिला के पति पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बुलंदशहर में कल हुए किसान आंदोलन का काफी असर दिखा। देर शाम तक बुलंदशहर खुर्जा में कांग्रेस समर्थित सैकड़ों कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकालकर और सरकार के प्रति विरोध जाहिर करते हुए दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसानों के विधेयक को पूंजीपतियों का विधेयक बताया। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके के रशियन बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होने से जनरेटर में आग लग गई। आग बेसमेंट में रखे मटेरियल तक जा पहुंची। सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि वृंदावन की रशियन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप नहीं बनी है। मुरादाबाद में वकीलों ने एसएसपी ऑफिस में घुसकर जमकर हंगामा कर दिया। वकीलों का आरोप है कि वकील पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला किया, लेकिन पुलिस ने उसको छोड़ दिया। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हड़ताल पर चले जाएंगे। गोंडा में महिलाओं और बेटियों पर बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। जिले में सभी भीड़ भाड़ वाले बाजार, चौराहे और सार्वजनिक जगह पर एंटी रोमियो टीम की तैनाती कर बंचलों पर लगाम लगाने में कोशिश जुट गई है। सारण पुलिस ने अभी मासूम के अपहरण के बाद हत्या की गुत्थी सुलझाई ही थी कि एक और हत्या पुलिस को सख्ते में डाल दिया है। यहां के रामपुर मनिहारान में मोनू शर्मा नाम के युवक की अज्ञात हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गया। गाजियाबाद पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पुरुष और एक महिला है। पुलिस के मुताबिक ये लोग फेसबुक पर पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे और उसके बाद जाल में फंसाकर लूट लिया करते थे। बागपत के बिनौली थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि मौके से फरार हुए 2 बदमाशों को पुलिस ने जंगलों में कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया। बदमाशों के पास से लूटे हुए 15 मोबाइल फोन और कारतूस बरामद हुए। गोरखपुर में मूसलाधार बारिश से किसानों के सिर पर आफत आ गई है। 2 दिन तक लगातार हुई बारिश में किसानों के चेहरे मुरझा गए। खेत में खड़ी तैयार फसल गिर गई है। किसानों को प्रशासन से मुआवजे की आस है। गाजीपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया किसानों के साथ वर्चुअल संवाद। मिट्टीपारा गांव में किसानों ने अखिलेश यादव के सामने अपनी समस्याओं को रखा। अखिलेश यादव ने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मैनपुरी में कृषि बिल पास होने के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया। सदर विधायक राजकुमार यादव ट्रैक्टर चलाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर सपाइयों ने राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कृषि बिल वापस लेने की मांग की। रायबरेली के राय विकास क्षेत्र के रतनसीपुरा गांव में ग्राम प्रधान के मनमाने रवैये से लोग परेशान हैं। महिलाओं ने कोटे में अधिकारियों और प्रधान पर साठगांठ करने का आरोप लगा। महिलाओं ने डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन भी किया।
बरेली के सीएमओ डॉक्टर विनीत शुक्ला ने कोरोना को मात दी है। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में सीएमओ का इलाज चल रहा था। सीएमओ ने लोगों से बार बार हाथ सैनिटाइज करने और मास्क लगाने की अपील की है। एक बार फिर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके पीछे की वजह यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से राष्ट्रपति को भेजा गया वो पत्र जिसमें अब्दुल्ला आजम के भ्रष्ट आचरण के चलते 6 साल तक अब्दुल्ला के चुनाव न लड़ने की संस्तुति की गई है। रामपुर में सपा सांसद आजम पर दर्ज यतीम खाना प्रकरण के मुकदमे में शामिल आरोपी सिपाही धर्मेंद्र को एसओजी टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट के सामने हाजिर होने पहुंचे सिपाही धर्मेंद्र को कोर्ट ने 28 सितंबर की तारीख दी थी। आरोपी सिपाही धर्मेंद्र पर लगभग 12 मुकदमे दर्ज हैं। बाराबंकी में किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। यहाँ पर अपात्रों को अरबों रुपए बांट दिए गए। अब जब मामले का खुलासा हुआ तो अपात्रों से धनराशि की वापसी का अभियान शुरू किया गया है। सोनभद्र में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। यहां प्रसव पीड़िता के परिजनों को समय पर एम्बुलेंस के नहीं मिलने से घर में प्रसूता की मौत हो गई। यह हाल उस जिले का है जिसे नीति आयोग ने देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में पहले पायदान पर रखा है। पीलीभीत में भी स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। माधो टांडा ब्लॉक में गांव पिपरिया संतोष में अस्पताल में बने दशकों हो गए, लेकिन यहाँ पर न तो कोई डॉक्टर है न ही व्यवस्थाएं हैं। अगर गांव में किसी मरीज की तबीयत खराब होती है उसे पूरनपुर तहसील के सरकारी अस्पताल ले जाना पड़ता है। प्रतापगढ़ की पुलिस के महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शाम को पता चला कि लालगंज कोतवाली में एक सिपाही की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि सिपाही ने सुसाइड किया है। बलिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसान बिल के बारे में पता नहीं है। दरअसल पार्टी के निर्देश पर बलिया में कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर किसान बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन जब पत्रकारों ने बिल से जुड़े हुए सवाल पूछे, सपा जिलाध्यक्ष से सवाल किया गया तो बगले झांकने लगे। हरदोई में तेज हवा और बरसात के चलते धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की धान की फसल गिर गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वही कृषि अधिकारी का बेतुका बयान भी सामने आया है। फसल में बरसात से फायदा हुआ है, फिर भी सर्वे करा रहे हैं। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता नरेंद्र उपाध्याय पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। नेता पर आरोप है कि उसने अपहरण कर पति को छुड़ाने गई पत्नी के साथ न केवल सामूहिक बलात्कार किया बल्कि 28 दिन तक कैद में भी रखा। मुख्यमंत्री के आदेश पर अब मुकदमा दर्ज हो गया। कन्नौज में दबंग इतने बेखौफ हो चुके हैं उनको पुलिस का डर नहीं है। ताजा मामला सराय मीरा चौकी के रोडवेज बस स्टेशन पर देखने को मिला। सामान ले जाने के दौरान रोडवेज बस चालक और कंडक्टर आपस में भिड़ गए। दबंग बस चालक ने गुंडों को बुलाकर कंडक्टर को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। बस्ती के कप्तानगंज विकासखंड कोड़ीकॉल गांव में मनरेगा में बड़ा घोटाला सामने आया। यहाँ पर प्रधान और प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी और उसके भाइयों पर मनरेगा का पैसा खाने का आरोप है। मामले की शिकायत डीएम से की गई है। एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। श्रावस्ती में 36 घंटे की लगातार बारिश से राप्ती नदी में एक बार फिर अपना रौद्र रूप ले लिया है। जिले के कई रास्तों पर राप्ती का पानी तेजी के साथ बहता नजर आ रहा है। रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए, जिससे लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गोंडा में बहन की हत्या की पैरवी के लिए जा रहे युवक को आरोपियों ने पीट कर अधमरा कर दिया। पिटाई के बाद आरोपियों ने युवक का हाथ पैर बांधकर उसे गांव के बाहर गन्ने के खेत में फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस सब मामले की जांच कर रही है। मऊ में बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा और अंसारी और उनके 2 सगे साले सहित अवैध कब्जा करने के मामले में कार्रवाई करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। फतेहपुर के बिंदगी तहसील के पावर हाउस में किसानों की शिकायत को लेकर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री अचानक पहुंच गए, जिससे विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर अधिकारियों को फटकारा। नोएडा के सेक्टर 39 थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों के पास से 2 मोबाइल और एक तमंचा बरामद हुआ। दोनों लुटेरे नोएडा में मोबाइल लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बुलंदशहर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। मरीज को अरनिया पीएचसी में रेफर किया गया था। इस दौरान ड्राइवर और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को निकाला जा सका। देवरिया में पिछले 36 घंटों से हो रही बारिश से पूरा देवरिया शहर जलमग्न हो गया है। डीएम ऑफिस हो या एसपी ऑफिस या जिला अस्पताल, हर जगह पानी पानी दिखाई दे रहा है। डीएम के रिकॉर्ड रूम में भी पानी भर गया है। हमीरपुर में कैदी ने सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अस्थायी जेल से वो फरार हो गया। खबर सुनते ही जेल और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैदी को पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। कैदी मुस्करा थाने में एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया था।
श्रावस्ती में बैंकों में धोखाधड़ी करने वाले आरोपी बंशीलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यही नहीं, प्रशासन ने आरोपी की 82 लाख की चल अचल संपत्ति को भी सीज किया है। गिरोह भोले भाले ग्रामीणों को ठगकर उनका पैसा खाते से उड़ा लेता था। लखीमपुर खीरी में बारिश और हवा के चलते सैकड़ों एकड़ फसल गिरकर तबाह हो गए। फसल गिरने से किसान परेशान है। किसानों को अब प्रशासन से उम्मीद है। कानपुर में फीस माफी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा फूलबाग की पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गए। राकेश मिश्रा का कहना था कि जब तक फीस माफ नहीं होगी वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। आजमगढ़ में इन दिनों लोग एक बंदूकबाज से डरे हुए हैं। जहां पर लोगों से एक बंदूक नहीं संभाली जाती, वहीं शख्स 4 बंदूक संभाल रहा है। आरोप है कैलाश यादव असले का खुलेआम प्रदर्शन कर लोगों को डराता और धमकाता है। खीरी के थाना संपूर्ण नगर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल किनारे निकला एक विशालकाय मगरमच्छ घर में घुस गया। मगरमच्छ को देखते ही घर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मगरमच्छ की सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू किया। सहारनपुर के चिलगाना थाना इलाके के मस्खरा नदी के पुल के पास में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आगरा के फाउंड्री नगर में फैक्ट्री में नकली मोबिल ऑयल तैयार हो रहा था। ड्रमों में ऑयल लाकर नामी कंपनियों के डिब्बों में 1 लीटर से 20 लीटर तक पैकिंग की जाती थी। पुलिस ने छापा मारकर फैक्ट्री से भारी मात्रा में माल बरामद किया है। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में तैनात नितिन सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए दर दबोचा। शख्स लॉकडाउन के चलते किसान क्रेडिट कार्ड का लोन जमा न कर पाने पर किसान से उसके बदले रिश्वत ले रहा था। संभल के नखासा थाना इलाके के गुरसराय में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस दौरान एक पक्ष के शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही भारी बारिश का खामियाजा कुशीनगर के लोग भुगत रहे। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 4,12,000 क्यूसेक पानी एक बार फिर छोड़ा गया, जिससे गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को एक बार फिर पार कर गया है। कन्नौज में एक शख्स पर दहेज के लिए पैसे न देने पर अपनी पत्नी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा है। पति ने उसे इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। समय पर इलाज नहीं मिलने से पत्नी की मौत हो गई। मेरठ के पल्लवपुरम थाना इलाके से एक खौफनाक मामला सामने आया। यहाँ पर पिछले 2 महीने से किराए के मकान में रह रहे दंपति के शव संदिग्ध अवस्था में बंद कमरे में मिले। पति का शव जहां कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला, वहीं पत्नी का खून से लथपथ शव नग्न अवस्था में फर्श पर मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा के जमुनापार इलाके के लक्ष्मीनगर में एक शराबी पति ने बीच सड़क पर ड्रामा किया। पत्नी ने शराबी पति की जमकर पिटाई कर दी। पत्नी का आरोप है कि शराब के लिए वो आए दिन उसे परेशान करता है। उन्नाव में एक दरोगा पर दलित पीड़िता को अपने कमरे में बुलाकर जोर जबरदस्ती करने का आरोप है। मामले में एसपी ने सीओ के नेतृत्व में टीम गठित की। आरोपी दरोगा पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और साथ ही उसे लाइन हासिल भी किया गया। जौनपुर में नौपेड़वा बाजार में एक शख्स सरेआम तमंचा लहराने लगा। पैसे नहीं देने पर युवकों ने दुकानदार की खूब पिटाई की। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज पुलिस ने शातिर लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने इन्हें मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से अलग अलग वारदातों में लूटे गए 81,000 रुपए, तमंचा और एक पिस्टल बरामद। बसपा ने बुलंदशहर से हाजी यूनुस गाजी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसका ऐलान बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने किया। बुलंदशहर में जल्दी विधानसभा उपचुनाव होना है। गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके के लालकुआं पर भारत पेट्रोल पंप के पास बनी पार्किंग में खड़े ट्रक में अचानक आग लगी। पार्किंग में लगभग 15 ट्रक खड़े थे। खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई और आग ने पास में खड़े दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। रायबरेली के मोहन के पूर्वा गांव में साहूकार और बैंकों के कर्ज से परेशान होकर किसान ने खुदकुशी कर ली। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आगरा के सदर थाना इलाके के मूर्ति चौराहे पर 16 किलो चांदी चोरी की खबर ने पुलिस को सख्ती में डाल दिया। पुलिस ने जब जांच की तो करीब 200 किलो से ज्यादा की चांदी का सामान मिला है, लेकिन पुलिस का कहना है कि सामान चांदी का नहीं, गिल्ट का है। लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और घायल युवक को ट्रामा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद के आह्वान पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विरोधी नारे लगाते हुए किसान बिल को वापस लेने की मांग की। बाराबंकी में दिलोना मोड़ के पास हाईवे पर खराब खड़े ट्रक में तेज रफ्तार डीसीएम जा घुसा। हादसे में डीसीएम पर सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। गोंडा में फर्जी इंश्योरेंस बीमा का मामला सामने आया है। दरअसल ट्रक मालिक अपने क्षतिग्रस्त ट्रक को लेकर बीमा कंपनी के पास पहुंचा तो कंपनी वालों ने बीमा को फर्जी बता दिया। वह बीमा के कागजात लाने वाला ड्राइवर फोन स्विच ऑफ कर फरार है। रामपुर में मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने पहुंची पुलिस टीम पर ही भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में 2 सिपाही बुरी तरह घायल हो गए। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस वालों ने पिटरा युवक और सिपाहियों को बचाया। उन्हें रामपुर के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यूपी में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 4,509 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 59,397 तक पहुंच गई। वहीं लखनऊ में कोरोना के 24 घंटे में 84 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। अयोध्या में लगातार होने वाली रामलीला पर ग्रहण लग गया है। डीएम के आदेश पर ओपन रामलीला का मंचन रोक दिया है। डीएम ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया है। बदायूं में नगरपालिका की जगह पर लगे ट्रांसफार्मर स्थल पर किराए को लेकर नगरपालिका ने बिजली विभाग को लगभग 2 करोड़ का नोटिस दिया है। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि हमें नोटिस नहीं मिला। मामले को लेकर दोनों विभाग अब आमने सामने आ गए। सोनभद्र के मेयरपुर ग्राम पंचायत में महिलाओं ने रोजगार सेवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि रोजगार सेवक मजदूरी में घालमेल कर रहा था और जानबूझकर पैसे नहीं दे रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने शामली के नया बाजार में कन्फेक्शनरी पर छापेमारी करते हुए वहां से नामी कंपनी का मसाला मैजिक और कॉफी के पाउच बरामद किए हैं। नामी कंपनी के शामली प्रतिनिधि अंकुश बंसल की शिकायत पर खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी ने ये छापा मारा। प्रतापगढ़ में एसडीएम विनीत उपाध्याय का धरना खत्म हो गया। एसडीएम 4 घंटे तक डीएम आवास पर बैठे रहे। एसडीएम ने लालगंज इलाके में स्कूल के पट्टा आवंटन और उसके संचालन पर तैयार रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पीलीभीत में पानी वाले बाबा के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं। श्रद्धालु महंत अवनीश कौशिक को पानी वाले बाबा कहते हैं। दरबार के माध्यम से भजन कीर्तन कर बाबा कई हजार लीटर पानी से लगातार नहाते हैं। बस्ती में एक रिटायर्ड कर्नल लोगों के लिए रोल मॉडल साबित हो रहे हैं। उनके फार्म हाउस में सेब के पौधे उग रहे हैं, जिन्हें कुछ समय पहले हिमाचल से वो लेकर आए थे। मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी को लेकर जहां एक तरफ अस्पतालों में मरीजों के इलाज में दिक्कतें हो रही, दूसरी तरफ पीतल उद्योग पर भी इसका असर पड़ा है। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर 200 रुपए का मिल जाता था, अब वो सिलेंडर 600 से 800 रुपए में मिल रहा है। जौनपुर में महिलाओं ने सामाजिक और धार्मिक बंधनों को तोड़ दिया है। गोमती तट पर अब महिलाएं अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा करवाती हैं। हालांकि लोगों ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन महिलाओं ने किसी की नहीं सुनी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दाह संस्कार से मोक्ष मिलता है। माना जाता है कि यहाँ पर खुद महादेव मोक्ष का मंत्र देते हैं। मोक्ष के घाट पर आज भी श्रापित मंदिर है जिसकी पूजा नहीं होती।